अविद्या, काम, कर्म। अविद्या का मतलब है अज्ञान। अज्ञान का यहाँ अर्थ है कि मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, और उसके साथ साथ संसार का जो वास्तविक ज्ञान है वो भी नहीं है, और इस संसार के ऊपर जो अस्तित्व है उसका भी ज्ञान नहीं है। अगर हम अज्ञान की बात करें तो यहाँ पर है कि अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान का मतलब है कि मुझे स्पष्ट नहीं है कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, और उसके पीछे या ऊपर का अस्तित्व क्या है। क्या फर्क पड़ता, नहीं है ज्ञान तो क्या करें, जीवन तो जी रहे हैं। पर ऐसे जीवन में संघर्ष है, तनाव है, दुख है, और जीवन जो है वो हमेशा तनावग्रस्त है। अब हमेशा कैसे कह सकते हैं तनावग्रस्त? हमेशा इसलिए कह सकते हैं कि कुछ तनाव ऐसे हैं जो कि प्रकट हो जाते हैं, कुछ दुख ऐसे हैं जो कि छिपे हुए हैं, और कुछ दुख ऐसे हैं जो प्रकट होने के लिए तैयार हैं। ये क्या मतलब हुआ? हम तो मस्ती में जी रहे हैं, तो मस्ती में जीने का क्या मतलब है? सब कुछ है, घर है, ठाट बाट है, जी रहे हैं। पर ये जो ठाट बाट है जीने में, वो निर्भरता किस पर है? धन पर, काम वासना पर, वस्तुओं पर। तो अगर ये वस्तुएं नहीं रहेंगी तो क्या हम ठाट बाट से जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी सकते। तो क्या ये वस्तुएं हमेशा रहती हैं? हाँ, हमेशा रहती हैं। मेरे पास अपार धन है, तो उस धन से कोरोना वायरस जो आजकल फैला हुआ है उसमें ठाट बाट से जी के बताओ, वेकेशन पे जाओ। तो फिर यहाँ पे क्या बात आई? परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ कहाँ होती हैं? बाहर। तो परिस्थितियाँ अगर अनुकूल हैं तो मनोस्थिति क्या है? ठाट बाट से जी रहे। पर यदि परिस्थितियाँ विपरीत हैं तो मनोस्थिति क्या होगी? तो मनोस्थिति होगी कि मन बेचैन होगा, तनाव होगा, दुख होगा। तो मेरी मनोस्थिति, जो हमने ठाट बाट की बात की, वो मनोस्थिति निर्भर किस पे करती है? बाह्य परिस्थिति पर। तो ठाट बाट गया, सब कुछ रहते हुए भी। फिर एक तीसरी बात आती है, आत्मस्थिति। अब हम आत्म भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं, कुछ भी कहो, आत्मा या चेतना कह सकते हैं, या हम अपने स्वरूप की स्थिति कह सकते हैं। एक तो मन की स्थिति हुई, एक स्वरूप की स्थिति हुई जो केंद्र में है, और बीच में है मनोस्थिति, बाहर है परिस्थिति। कहाँ से हमने शुरू किया था यात्रा? अविद्या, अधूरा ज्ञान। तो ये अधूरा ज्ञान हो गया ना कि मनोस्थिति बदलती है बाह्य परिस्थिति से। तो ये मन जो बीच में है, स्वरूप की जो स्थिति है, वो है सच्चिदानंद। और मनोस्थिति क्या है? मनोस्थिति, मन भी तो 24 घंटे बदलता रहता। पतंजलि तो ये कहते हैं
5 भूमियाँ हैं। हाँ, 5 भूमियाँ कौन सी हैं? भूमियों का मतलब कि वस्तुगत अवस्था मन की। तो मन 5 वस्तुगत अवस्थाओं में दौड़ता रहता है। तो कौन सी अवस्थाओं में? तो क्षिप्त है, मूढ़, विक्षिप्त, ये तीनों स्थितियां हमें पता नहीं लगती। उसके प्रभाव का पता लगता है, तब हम कहीं उसकी खोज करते हैं, और नहीं करते तो दुखी हो जाते हैं। खोज करते हैं तो ज्ञान की अवस्था में अविद्या से विद्या की तरफ बढ़ते हैं। क्षिप्त अवस्था, मन 24 घंटे भाग रहा है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो विचार आया हम उसको पूरा करना चाहते हैं। कई विचार ऐसे हैं जो पूरे नहीं हो सकते, कई विचार हैं जो पूरे हो जाते हैं फिर भी दुखी करते हैं। 3 स्थितियां आ गई मन की। तो जो चौथी और 5वीं स्थिति है, एकाग्रता और निरुद्धावस्था, इन दोनों अवस्थाओं में ही योग साधना हो सकती है। इन दोनों साधनाओं में ही, इन दोनों अवस्थाओं में ही ध्यान की स्थिति आ सकती है। अब ध्यान क्यों करें? तो आमतौर पे लोग समझते हैं आँख बंद करके बैठ जाएं और विचार इधर से उधर जाते रहें, 1 घंटे बैठे रहें और उठ जाएं। फिर हमने कहा कि ध्यान बड़ा अच्छा हुआ। ध्यान क्या करता है कि अविद्या से विद्या की तरफ ले जाता है। विद्या जो अविद्या के आवरण में छिपा हुआ है उसको निकाल देता। बस वही उद्देश्य है उसका। बाई प्रोडक्ट तो है ही भाई। ध्यान करेंगे, सही प्रकार से करेंगे तो शांति भी आएगी, प्रेम भी उभरेगा, ज्ञान भी आएगा, हाँ, रिलैक्स से शिथिलता भी आएगी। पर यहाँ पर ये प्रश्न हमने यूँ उठाया कि मनोस्थिति, तो मन की स्थिति हम बदल सकते हैं। स्वरूप की स्थिति बदली नहीं जा सकती, वो तो सच्चिदानंद है, वो हमेशा एज इट इज रहेगा। तो अब ये प्रश्न उठता है कि मनोस्थिति को हमने जान लिया, अविद्या का आवरण हमने हटाया। अब इस अविद्या के आवरण हटने के बाद मन खाली हो गया, शांत हो गया। तो मन जब पानी की तरह, एक धार की तरह शांत हो गया समुद्र में, सागर में पानी, तो वहाँ पर क्या दिखाई देता है उस शांत मन में? शांत मन में उदाहरण मैं देता हूँ अक्सर कि उस शांत मन में, सागर में, जब चंद्रमा, हाँ, पूर्णिमा है, तो वो जो पूर्णिमा का चांद है वो बिल्कुल स्पष्ट उस पानी में दिखाई देता है। पानी हमारा मन हो गया। तो मन को लगता है कि ये कहाँ से आ गया? तो वो सच्चिदानंद की प्रतीति है। अब सच्चिदानंद की के साथ मन बाहर आता है। कहाँ बाहर आता है? संसार में। तो संसार क्या है? अविद्या, काम और कर्म। पर अब जब मन विवेक के साथ, फिर मैंने विवेक शब्द का इस्तेमाल किया, तो विवेक ख्याति हो जाती जब वो स्वरूप की स्थिति मन के ऊपर पड़ती है। मन अब यंत्र हो गया। तो स्वरूप की स्थिति से मन के अंदर से संसार में जाता है तो क्या दिखाई देता है? अब तो विद्या के साथ हो गया काम करना, कर्म भी होगा विद्या के साथ। ज्ञान आ गया, तो ज्ञान आ गया तो संसार में हम, वो जो बाहर की परिस्थिति है, वो परिस्थिति अब हमें बुरी या अच्छी परिस्थिति दिखाई नहीं देती। अब हम समझ सकते हैं कि संसार में जितने भी हम कर्म करते हैं, कर्मों का फल लाभ और हानि ही होगा। लाभ होगा या हानि होगी, जीत होगी या हार होगी, दुख होगा या सुख होगा। ये नियम है, संसार इसी ढंग से चलता। तो क्योंकि स्वरूप की स्थिति
मन के अंदर बैठी हुई है, वो संसार को देखती है, प्रभावित नहीं होती। तो बाहर की परिस्थिति से हम प्रभावित नहीं हुए। अब ठाट बाट है तो ठाट बाट है, मस्ती में। नहीं है ठाट बाट तो भी मस्ती में। मेरे गुरुदेव कहते थे, मस्तराम मस्ती में, आग लगी बस्ती में। तो इतना सस्ता नहीं है। गुरुदेव जो कहते हैं आग लगे बस्ती में, मस्तराम मस्ती में, उसके लिए तो साधना करनी होगी। वो गुरुदेव के लिए सही है, हमारे लिए तो हम तो साधक भी नहीं हुए। तो पहले यात्रा साधक साधक बने। साधक बनने के बाद, साधक बनने के लक्षण क्या हैं कि विवेक, यानी विचार हमने किया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। देखो, अब सत्य असत्य करते चले गए तो संसार की स्थिति जो है, संसार की परिस्थिति स्पष्ट होती चली गई। हाँ, गुरुदेव उसका उदाहरण देते, गीता में है, समत्वम योग उच्यते। लो, समत्वम योग उच्यते आ गया, समता। तो समता ये मन के अंदर स्थापित हो गई। तो वो मन ने अपने आप स्थापित नहीं की। प्रकाश किसका था? स्वरूप का। तो अब ये स्वरूप की स्थिति मन में आई, मन यंत्र हो गया, मन बाहर आया और बाहर से उसने संसार में देखा, ठीक है, संसार तेरा काम ही वही है, लाभ हानि, दुख और सुख, इतना ही लाना तेरा काम है। पर इसमें एक पीछे और बात है कि दुख और सुख, लाभ और हानि, जीत और हार में भी मन की जो स्थिति है वो प्रकाशित हो रही है समता से। कहाँ से? सच्चिदानंद से। तो अब मन के ऊपर उसका प्रभाव नहीं है। पर भाई कर्म करेंगे तो परिणाम तो आएगा ही। अब हम कर्म कर रहे हैं मन की शुद्धि के लिए। तो मन की शुद्धि के लिए कर्म कर रहे हैं और बुद्धि के अंदर जो संशय है उसको दूर करने के लिए कर रहे हैं सारे कर्म। तो मन की शुद्धि भी हो गई, बुद्धि निर्मल भी हो गई। ऐसी मन और बुद्धि की अवस्था समता ले आती। तो अब क्या देखता है मन? बाह्य परिस्थितियों के अंदर समता देखता है, स्वयं के अंदर देखता है और उसी प्रकार जीवन यापन करता है। तो अविद्या दूर हो गई। अब कर्म हम किस लिए कर रहे हैं? मन की शुद्धि के लिए। तो उसके पीछे जो काम है छिपा रहता है अविद्या के कारण, वो भी खत्म हो गया और कर्म हम कर ही रहे हैं मन की शुद्धि के लिए। ऐसी अवस्था में मन 24 घंटे ध्यानस्थ रहता है। प्रभु जी।